आप बच्चे के दादा हैं? दादा हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। अब्दुल अजीज। आपके बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, जब समय था तो इस एरिया के निगम पार्षद हों या विधायक हों, सब आपके दरवाजे पर आते थे, आपके घर में खा पी कर जाते थे, हंसी मजाक कर कर जाते थे। आज खाट पड़िए यहाँ मारवा साहब आके बैठ जाते थे और मैं मतलब है बच्चे लेके, ये पोता रहा मेरा, वो बोरा मोटरसाइकिल पे इलेक्शन में मतलब है ढोला। मेरी हिम्मत है, आपने रैलियां की उनके लिए मैंने रैली करी है और मोटरसाइकिल पे मेरा बच्चा बैठा के मारवा साहब को लेके घूमा, नगली कले कहाँ सब जगह। लेकिन मैं अब भी बेटा मानता हूँ, लेकिन मेरा इतना लंबा चौड़ा हादसा होगा वो आया तक नहीं। दूसरी बात है विकास है, फोन भी नहीं आया? नहीं बिल्कुल नहीं। विकास है कले खां में, वो भी मैं है नेता, उसकी घर की है, वो भी मतलब है मेरे घर आया, उसका बाप भी आया, वो भी आया, वो बच्ची भी आई जो जीती है, कोई आज तक नाम तक नहीं लिया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद, जबकि आज तो उनको सबसे पहले आ जाना चाहिए था, मारवा जी को सबसे पहले आना चाहिए था। मैं अपना बेटा मानता हूँ, अब भी मानता हूँ, अब भी मतलब है मेरे पास आया, बेशक बीजेपी में होगा, मैंने उसको आशीर्वाद दिया और मैंने की जा जीतेगा, इतना मैं करता हूँ, अब भी करता हूँ, चाहे बेशक हुआ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका समर्थन मिला उनको इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, वो सरदार है, लेकिन मैं बेटा मानता हूँ उसे अब भी। और विकास है वो भी मेरा पोता ही लगेगा बेटा, वो भी तक नहीं आया। पहले हम मारवा जी का नाम सुना करते थे, जब वो कांग्रेस में थे तो कहा जाता था कि वो कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चलते हैं, काफी अच्छे विचार है उनके। क्या बीजेपी में जाते ही विचार भी बदल गए? सवाल तो है ना, कई सवाल है, मारवा जी के लिए भी सवाल है। आप ये बुजुर्ग दादा हैं, आप इनके साथ उठते बैठते थे, ये कितने बुजुर्ग हैं? ये आपके लिए रैलियां कर रहे हैं, आप इस खाट पर आकर बैठा करते थे, आप यहाँ आकर चाय पानी पिया करते थे, और आज इस परिवार पर मुसीबत आन पड़ी तो आपका ना तो कोई फोन और ना आप खुद यहाँ पर पहुंचे। क्यों नहीं आपने सनलाइट थाने की पुलिस से बात की इस परिवार के लिए कि गलत रिपोर्ट क्यों दर्ज की है, गलत एफआईआर क्यों बनाई है? मारवा जी के पास भी ये खबर जाना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि ये परिवार कितना दुखी है। अगर आज गुस्से में इस परिवार का बेटा मारवा जी के लिए कुछ बोल रहा है तो वो जायज है। इस परिवार का एक बच्चा उजड़ गया है, एक माँ की गोद उजड़ गई है, एक भाई से भाई छिन गया है, पिता से बेटा चला गया है, तो क्यों ना गुस्सा होंगे? आपने दादा की भी बात सुनी, भाई की भी बात सुनी, माँ बात करने लायक नहीं है, पिता ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं इस खबर में आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकती, लेकिन इस खबर से जुड़ी खबरें मैं आपको देती रहूंगी। और मैं अब भी मारवा साहब को बेटा मानता हूँ और मानता रहूँगा, चाहे बेशक होगा। मैं कांग्रेसी हूँ। भले ही देखिए, ये दादाजी हैं, बच्चे भले ही नाराज हो गए हों, गरम खून है, जवान बच्चे हैं, लेकिन आज भी बेटा बोलते थे, बेटा मानते हैं और मानते रहेंगे। ये इनके शब्द हैं इतना बड़ा हादसा होने के बाद इनके घर की। मारवा जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मारवा जी से ये कहे मुझे इंसाफ चाहिए बस, क्योंकि इतनी लंबी चोट देकर फिर मुझे धमकी दे रहे। सामी आके कोई मुझे धमकी दे तो वो दो मारेगा, मैं एक तो मारूंगा इसके, ये भी मेरी हिम्मत। लेकिन मारवा साहब है करनी चाहिए। मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं उसे बेटा मानूंगा और बेटा मानता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कम से कम अगर एक की मौत हो गई है, एक छीन लिया गया है, औरों की तो सेफ्टी देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस को मैं चाहती हूँ कि मेरी खबर दिल्ली पुलिस तक जाए और समझे कि मेरी सारी खबरें शायद दिल्ली पुलिस के खिलाफ होती होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो दिल्ली पुलिस में है ही। अगर वो पहले से ही भांप ले, और दिल्ली पुलिस क्यों नहीं, अगर मुजरिम गलती कर रहा है तो पहले सजा क्यों नहीं दी जाती है? मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि अगर पहले ही एक व्यक्ति को सजा मिले तो 10 यूं ही सुधर जाएंगे। देखिए, जो बच्चा आदिल जिसकी मौत हुई है, जिसको गोली मारी है, अब उसके परिवार से बात करेंगे। हमने उनके परिवार के पिता, भाई, चाचा, ताऊ सबसे बात की, अब माताओं से बात करेंगे। उनकी चाची, ताई, बहनें सब यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं।
देखिए आपसे शुरुआत करती हूँ मैं। जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए दिल्ली पुलिस से, और हमारे बच्चे को और बच्चे हमारे उनको भी धमकी मिल रही है। ये बच्चा हमारा बाहर बैठा था, फ़ोन पे बात कर रहा था किसी से, 3 जने बाइक पे आए, वो आए, गोली मारी और चले गए। तो क्या जान लेना इतनी मामूली बात? इतनी मामूली बात नहीं है किसी की जान लेना। तो दिल्ली पुलिस कुछ तो कार्रवाई करे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो उन्होंने FRI करी है तो उसमें भी गलत नाम डाले, उन्होंने सही नाम नहीं डाले। और जो चश्मदीद गवाह ने जो बताया उसके विपरीत उन्होंने लिखा। हाँ, जो गवाह ने बताया वही उन्होंने लिखा है, और यहाँ वो नहीं लिखा उन्होंने। और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई सुन रहा, ना कोई बात कर रहा, और किसी तरह की कोई वो नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग। 22 साल का बच्चा था, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 22 साल का बच्चा था और 26 साल लिखा गया। हमारा 22 साल का बच्चा था और 26 साल लिखी है उसकी उम्र भी सही नहीं लिखी, उसका कुछ भी सही नहीं लिखा, और नाम भी सही नहीं लिखा, और कोई हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी है दिल्ली पुलिस ने, कोई हमारी वो नहीं कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हमारी, और गलत सारी रिपोर्ट गलत लिखी है। जो हम बता रहे हैं हमारी कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने, सब कुछ गड़बड़ कर रखा है। सब गड़बड़ कर रखा, और हमारे बच्चों को धमकी मिल रही है। बताओ हम कैसे सो सकते हैं ऐसे? हम चैन से कैसे रह सकते हैं अपने बच्चों को? हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर भी निकलते हैं, बड़े बच्चे भी काम से भी निकलते हैं। क्या हमारे बच्चे घर में बंद होकर थोड़ी रहेंगे? तो हमें क्या उम्मीद है? इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है हमें कैसी भी। तो ये हमारे तो कुछ भी हो सकता है हमारे बच्चों के साथ। जब हमारा एक चला गया है, एक को हमारे को खत्म कर दिया, 1 सेकंड भी ना लगन दी, तो हमें और बच्चों को खतरा नहीं है जो धमकी दे रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे, एक को चुन के मारेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? तब समाज, वाल्मीकि समाज इतना बलवान हो चुका है कि मुस्लिम परिवार के एक बच्चे को मारकर फिर दूसरे बच्चों के लिए धमकी दे रहे हैं, और पुलिस थाने में जाकर इन्हीं के नाम की FIR दर्ज करा रहे हैं। और पुलिस देखिए, हमारी दिल्ली पुलिस देखिए कि FIR में जो चश्मदीद गवाह बताता है वैसा वो कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से वो सब कुछ लिख देते हैं। जिन्होंने मारा है उनके ठीक से नाम तक नहीं लिखते हैं, वेपन का नाम तक नहीं लिखा। आप मुझे ये बताइए, फायरिंग किस चीज से होती है? वेपन, क्या बंदूक, क्या तलवार से फायरिंग हो सकती है, या छुरी से फायरिंग हो सकती है? आपने साफ साफ क्यों नहीं लिखा है FIR में? दिल्ली पुलिस से देखिए, इस महिलाओं के, ये जो महिलाएं हैं इनके भी बहुत सारे सवाल हैं, और ये सेफ्टी चाहते हैं अपने बच्चों की, बहुत सारी हैं, उनसे भी और भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, ये इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, आगे चाहते हैं जो बच्चे का आगे ना ये आफत ना आए, ये सब आप लोगों के हाथ में है। पुलिस भी है, इतना बड़े बड़े लाठी लेके आ गए, जब बावजूद हमारी लाश 4 घंटा पड़ा रहा, कोई भी कुछ नहीं काम करा। मतलब आपके बच्चे की 4 घंटे लाश पड़ी रही? हाँ, 5 बजे से यार एकदम 9 बजे तक पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, ना ठीक से बता रहे, ना ठीक से नाम लिख रहे, ना कुछ भी। मतलब आपको डर है कि जिस तरीके से इन्होंने FIR लिखी है, जिस तरीके से नवभारत टाइम्स में ये खबर छपी है, उस हिसाब से आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा, जैसे पहले भी छोड़ दिया गया? पहले भी धमकी छोड़ना, हमें इंसाफ चाहिए, छोड़ना नहीं, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। जी, मैंने पढ़ा उस न्यूज़पेपर में बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है। बच्चा 21 से 22 साल का है, लेकिन उसकी उम्र 26 साल लिखी हुई है। मारने वालों के नाम भी गलत सलत लिखे हुए हैं। मतलब मरने वाला भी मुस्लिम और मारने वाले भी मुस्लिम, ऐसा लिखा हुआ है उस खबर में। लेकिन वो मुस्लिम नहीं है जिन्होंने मारा है, वो जाटव और वाल्मीकि समाज के लड़के हैं, जिन्होंने एक मुस्लिम परिवार के घर के चिराग को उजाड़ दिया। देखिए, और महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या देखो, कहना हम तो ये कहना चाहते हैं हमारे बच्चों की सेफ्टी हो, और इस तरह से घर में मार के जाएंगे, पुलिस भी कुछ ना करेगी। पुलिस वाले यहाँ खड़े रहे 9 बजे तक, कब्रिस्तानों में गए तो वहाँ भी वीडियो बनाई उन्होंने, वीडियो बना के तो ले गए, लेकिन हमें क्या मिला उससे? वीडियो से कुछ मैयत को अपनी तरफ से सेफ्टी से कब्रिस्तान तक पहुँचा दिया, पर उन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं सेफ्टी मैयत के लिए? क्या मैयत की ये है कि कोई केस नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई परेशानी नहीं हुई पब्लिक को, उनके घर वालों को। हमने अपनी जिम्मेदारी कब्रिस्तान तक पूरी कर दी। कब्रिस्तान तक जिम्मेदारी नहीं होती है पुलिस? उन्होंने तो अपनी तरफ से यही दिखाया है ना कि हमने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी। आरोपियों को सजा देना ही जिम्मेदारी होती है दिल्ली पुलिस की, और सजा मिलनी चाहिए आरोपियों को।
मेरे बच्चों को बस इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत आप कौन है बच्चे की? बड़ी अम्मी। मेरा बच्चा 22 साल का 26 साल का लिख रखा है, मैं बताऊं 21 का हुआ, अभी 22 में चला है। हमें इंसाफ, हमारे बच्चों को धमकी बहुत मिल रही है, फोनों पे मैसेज भेज रहे हैं कि हम अभी तो एक ही मारा, औरों को भी मारेंगे। बताओ क्या होगा हमारा, न बताओ है हमारा कौन है यहाँ पे, है कौन है जो हमारे यहाँ के बड़ी बात के इस एरिया के जो विधायक मारवा जी, वो आपके घरों में आया करते थे चुनाव से पहले, खाते थे, पीते थे, बातें करते थे, चुनाव के लिए रैलियां करवाते थे आपके परिवार के लोग मिलकर निस्वार्थ थे, हम उन्हें वोट देते थे, हम उन्हें। अब आज उनका कोई भी नहीं, वो कुछ नहीं है। नहीं, वो हमारी शादियों में भी आते थे, अब नहीं आए किसी चीज में, एक फोन तक नहीं करा है उन्होंने। शादियों में भी आते थे हमारे बच्चों के, हम ये मना नहीं करे कि हमारे नहीं आते थे, लेकिन इस बार वो आए नहीं। अब तो फोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उनका, कुछ उन्होंने खबर नहीं ली, बिल्कुल इस तरफ को आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ये खबर ये ऐसे हो गए हैं कि जो तुम्हारी सरकार होगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो मुसलमानों के साथ, हैं? क्यों करोगे भाई ऐसा? हम क्या किसी का कुछ बिगाड़ रहे हैं? अभी सवारी तो कर रहे हैं, मुसलमान सवारी तो कर रहे हैं, किसी से कुछ कह तो नहीं रहा है, तो क्यों सताया जा रहा? हमें इंसाफ चाहिए दिल्ली और बच्चों के लिए जो डर बना हुआ है, ये माएँ हैं, माँ से बढ़कर कहते हैं कुछ नहीं होता। माँ का दिल बहुत कोमल होता है और माँ ही बहुत स्ट्रांग होती है। आप इस चीज को समझिए। आज माँ अगर रो रही है, आंसू बहा रही है, तो सिर्फ दिल्ली पुलिस और सरकार से गुहार लगा रही है कि मेरे और बच्चों के लिए सेफ्टी चाहिए। तो बुरा हाल हो रहा है दोनों का, उनकी तो हालत ही खराब हो रही है। हाँ, दोनों का बुरा हाल हो रहा है, माँ बहनों का। वो ना करें बात, वो करें हमें क्या, हमारे के बच्चा मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसी सिचुएशन में कोई क्या बात करेगा। मैं आपसे बात करूंगी बहन जी। देखिए आप रो रहे हैं बहुत, मैं समझ रही हूँ। इस वक्त बात करने को भी धमकी आई है, इसके बच्चे को भी धमकी आई है, इसके बच्चे के फोन पे फोन आया है कि अभी तो ताई है, आप बताइए। चाची मैं चाची ये ताई है, ये आदिल की। मेरा बेटा जब गोली मारी थी तो मेरे बेटा साथ था उसके। वो बच्चा आपका है जिससे चश्मदीद गवाह है, उसको धमकी दी जा रही है कि अभी एक गया है और बाकी है, तेरी बारी है। जब गोली लगी तो उसके सामने गोली मार के फटाफट चले गए निकल के वो, और वो अपने भाई को संभालने में लग गई। सबको घर में सबको बताया, किसी को पता नहीं था घर में। सारे घर वालों से बात की, बताया उनके हमारे भाई की गोली लगी। उसे संभाल कर उसको लेके स्कूटी में बच्चे को वहाँ संभाल कर, इतना खून सारा निकल गया, न किसी हॉस्पिटल वाले ने उन्हें सब एडमिट करा बच्चे को लास्ट में ट्रॉमा सेंटर। और फिर उधर से फोन करा तो ऐसे बोला, तो धमकी दे रहे हैं फिर ऊपर से मारने की दोबारा से। मतलब एक बच्चा आपका चला गया, अब दूसरे बच्चों के लिए जो धमकी मिल रही है उसको लेकर डर बना हुआ है मन में। जी बहुत डर बन रहा। इन माओं की भी बात आपने सुनी होगी। मैं चाहूंगी मेरी खबर ये दिल्ली पुलिस तक जाए, मारवा जी तक जाए, यहाँ के निगम पार्षद तक जाए, सरकार तक जाए, ताकि उन्हें पता चले किस तरह के अपराध दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। और मैं उसको अपने बेटा की तरह मानता हूँ। एक्चुअली जब से हादसा हुआ है मैं उठ नहीं पाई कल से। अभी मीडिया वाला आया है तो बोला, मैंने सब फैमिली को बुला के बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ताकि हमारा जो आवाज़ है पूरा दुनिया को पता चलना चाहिए। ये हमारी एक डिमांड है कि मतलब हमने तो बेटा खोया है तो हम तो अपना कुछ ना कुछ तो करेंगे, और हम चाहते हैं कि अलग अलग ना करके हम इस इंसाफ को लाने के लिए जितना हद तक जा सकते हैं हम करेंगे इस चीज़ को। उनको जस्टिस मिलना चाहिए हमारे बेटा का। एक्चुअली इस परिवार से मैं 15-16 साल से जुड़ी हूँ, उन्हीं के घर में मैं आंसू बता रहे हैं मैम। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने समय से जुड़े हैं, आपके आंसू बता रहे हैं कि आप उस बच्चे को अपना बच्चा मानती थी। मैं ना उसका शक्ल देखना नहीं चाहती थी, मैं इसलिए नीचे तक भी नहीं उतरी, और मैं उसकी माँ और उसकी बहन उसकी भाभी से मिलना नहीं चाहती हूँ, अभी भी नहीं मिलना चाहती मैं। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा बेटा का इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे बहुत खराब लगा कि मैं उसका शक्ल देखेगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे पता था। मैं जब पुलिस स्टेशन गई तब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल से इतना परेशान हूँ, ना मैं खाने का ठिकाना है, ना मुझे सोने का ठिकाना है। लेकिन ये है कि मैं दिल से मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से
मैं खुले दिल से डिमांड कर रही हूँ, इस बच्चे का इंसाफ होना चाहिए। अगर मेरा बेटा ने कुछ गलती किया है तो उसका गलती का सजा मिलना चाहिए था, लेकिन इतना बेरहमी से मारना तो ठीक नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं, आप मीडिया के थ्रू ही हम बोल सकते हैं, उसके अलावा तो हम कहीं जा नहीं सकते, इसलिए मैं मीडिया के थ्रू ही बोल रही हूँ। नहीं, सबको सुनना पड़ेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से तो हम तो कोई इलीगल एक्शन तो नहीं ले रहे ना। हमारा फर्ज बनता था, हमारा बच्चा कोई आया तो हम पुलिस स्टेशन जाके हमारा जो भी है उसके लिए तहकीकात करने के लिए जो भी होता है सिस्टम, उसी के थ्रू ही तो जा रहे हैं ना। हम लीगली इलीगल थ्रू से तो कोई चीज़ का काम डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम जो भी डिमांड कर रहे हैं लीगली कर रहे हैं, और इस डिमांड को बरकरार रखने के लिए हम चाहते हैं कि सारा मीडिया वाले एक बार बैठ जाए। आपका फंडामेंटल राइट है मैम। Yes. बिल्कुल, आप मीडिया को बुला सकती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट कर सकती हैं, ये आपके राइट्स हैं मैम, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, रोक नहीं सकते हैं, और हमें ऐसा करना पड़ेगा कि मैंने सबके, इनके पापा, मैं सबको, अपना भाई, अपने सब लोगों को मैंने बोला है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए ताकि हमारी आवाज़ दुनिया को भी पता चले। ये चीज़ ज़रूरी है। क्यों? इसलिए हमने 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आपको भी इनवाइट करती हूँ। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बात होगा हम खुले दिल से रखेंगे, अपने परिवार के साथ मिलके खुले दिल से रखेंगे, लेकिन हमको अपने सरकार का सहमति चाहिए और इस काम को जस्टिस लाने के लिए सहयोग पूरा करेंगे, इसका आश्वासन उनको दिलाना पड़ेगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।